ऑल इन वन जो एक एजेंसी है, आज उसके मालिक से कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जब यूथ की हम लोग बात करते हैं, मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं, बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ लिख कर भी ऐसे घर में बैठ रहा है, और सरकार सभी को तो नौकरी नहीं दे सकता, और सभी को नौकरी पाना ये बस की बात नहीं है। तो हर कोई कुछ काम करना चाहता है, उसको अपना अपना डायरेक्शन में जाना चाहिए, जो कि आज के डेट में ये भाई साहब जो है काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे युवा जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है और आज जो है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मतलब बिजनेस कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग कुछ बातें जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो अरुणाचल का युवा है केवल सरकारी नौकरी पे नहीं होकर के अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो भाई साहब बताएंगे कि उनके ये ऑल इन वन एजेंसी जो है क्या काम कर रही है, और ये भी बता रहा है कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस है। इसके बारे में हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हिलंग कापा है जी, और धन्यवाद देता है हम लोग का अच्छी हम लोग का इंस्पिरेशन है एक्चुअली बोलने से। हम लोग का स्पेशली हम निसी भी हैं और आप भी निसी है, और हम लोग सेम डिस्ट्रिक्ट का ही है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। तो इनसे इनका वीडियो को देख के हम भी बहुत सीखने मिलता है। तो उसी तरह अभी भी इनका इंस्पिरेशन से हम भी आज हिम्मत है कि ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो में आने का। और आपको मैं थैंक यू और आपका टीम को थैंक यू कहता है। और इतना ही नहीं, मेरे लिए सिर्फ नहीं है, इंटर अरुणाचल के लिए हम थैंक यू कहता है। अरुण भूमि जैसा निकल के हिम्मत के साथ, करेज के साथ निकल के आवाज़ को सबको पहुंचा रहा है, सबको जगा रहा है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम को रूट को कर रहा है। उसी तरह आज मेरा ऑफिस में, छोटा सा ऑफिस में आया है जहां मेरा दुनिया है जी। यही मेरा दुनिया है। इसका अलावा हम ना पॉलिटिक्स ना कुछ भी हम ध्यान नहीं देखता है, यही में दुनिया है। मेरे लिए कोई इश्यू नहीं रहता है, बारिश हो, धूप हो, पॉलिटिक्स गिरो ना आओ, बीजेपी आओ ना कांग्रेस आओ, फर्क नहीं पड़ता है। यही में हम खुश हैं, यही में हम मतलब हमेशा के लिए यही मेरा मतलब कि इच्छा है, और इसमें करते हुए हमको खुशी लगता है, अच्छा लगता है। तो उसी मुताबिक से आज अच्छी को और आप सबको मैं बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा हम जो है मेरा यहाँ में क्या क्या जो होता है। नहीं, सबसे पहले ये बताइए कि ऑल इन वन एजेंसी मतलब क्या है, उसका सबसे पहले बहुत कम में डेफिनेशन बताइए। ऑल इन वन एजेंसी मतलब ऑल मतलब सब, इन वन मतलब एक ही जगह, मेरे जगह में ही होता है। मेरा में होता है। क्या क्या काम होगा बाद में बताइए। मतलब सब कुछ हो जाता है। हाँ, सब कुछ होता है। तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि मान लीजिए कि एक कस्टमर मेरे यहाँ में प्रिंटर के लिए आएगा, वो जो B2C बोलता है उसको, बिजनेस टू मतलब के कस्टमर। हम बिजनेस है, वो कस्टमर है। और एक तो जो B2B मतलब हम बिजनेस है, बिजनेस जो करता है उसके साथ हम जो डील करके काम करता है। जैसे कि मेरा ये साइबर कैफे टाइप का ही है। हम कॉमन सर्विस सेंटर है। कॉमन सर्विस सेंटर बहुत लोग नहीं जानता है। एक्चुअली दूसरा स्टेट में जाने से आप CSC बोल के कॉमन सर्विस सेंटर को जानता है, साइबर बोल के कोई नहीं मालूम होगा। साइबर मतलब उल्टा कॉफी पीने की जगह उसको साइबर बोलता है। अच्छा। कैफे बोलता है। हमारे यहाँ में साइबर कैफे उल्टा बोलता है। अच्छा। लेकिन हम लोग, मेरा जो है कॉमन सर्विस सेंटर है। CSC बोलता है, गवर्नमेंट का अप्रूव वाला हम लोग का ID है। इसीलिए ये सब कुछ जो सर्विसेज है हम ऑथोराइज होता है। ये हिम्मत के साथ हम बोल सकता है, करेज के साथ हम बोल सकता है। तो B2B मतलब यही होता है कि बिजनेस बिजनेस जो साइबर कैफे यहाँ में कोई लोग कर रहा है उसको, उसका साथ भी हम काम कर सकता है अच्छी। यही तो मैं बोलने चाह रहा हूँ। और साथ में काम कर सकते हैं। हाँ, उसको भी। तो अभी ये आप बताइए कि आगे मतलब कि आपका ये जो है, अभी आप बोला कि साइबर कैफे नहीं है आपका, ये CSC है। तो इसका ये एक्चुअली क्या क्या काम करता है आज के डेट में? CSC एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएट उसको करता है, उसका भी अलग डिपार्टमेंट होता है, मीठे बोलता है उसका। ये जो आपका हम लोग यहाँ में सेक्रेटरी में भी ऑफिस है, इसमें आपका क्या बोलता है जो IT सेल, IT सेल का अंदर में आता है, IT डिपार्टमेंट आता है। उसमें भी हम लोग, जैसे कि इंडिया में कभी कभार डिजिटली जो कामकाज होता है, सर्वे होता है, कुछ कामकाज होता है, मासली होता है, उसको कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। लेकिन CSC का अंदर में ऐसे एक्सपर्ट जैसे हम लोग हो गया, ट्रेन अप हो गया बेटा ऑलरेडी जो है,
उसको उन लोग काम दिया जाता है, लेके हम लोग को काम सौंपा जाता है। जैसे आधार कार्ड हो गया, अभी पैन कार्ड हो गया, ये सब CSC में आता है। CSC में बहुत सारा सर्विसेज होता है अच्छे, लेकिन हम लोग यहाँ का अरुणाचल के नसीब नहीं है। और हम दुख का साथ ये कहना पड़ रहा है, जितना भी सर्विस CSC में जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है उसको टाइप होना होता है, वो अप्रूव होना होता है, वो उसका साथ देना होता है, तब जाके हम लोग सर्विस दे सकता है। इसका वजह से 110% यहाँ अभी तक फेलर है। सिंस फ्रॉम 2017 हम CSC में जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक CSC के जरिए से जो भी सर्विसेज से अच्छी कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा अपना खुद का आइडिया से, खुद का मेहनत से हम ये सब सर्विसेज आप लोग को जो बताने जा रहा है यही है। जी जी, मतलब आप यहाँ लिखा हुआ है कि साइबर कैफे एक्सपर्ट, मतलब B2B न्यू स्टार्टर और द लुकिंग टू द स्टार्ट ऑफ साइबर कैफे रिलेटेड बिजनेस ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ लिखा है, पार्ट टाइम वर्क लिखा हुआ है, फुल टाइम वर्क, इसको छोड़ दीजिएगा ये। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा है कि एकेडमिक एडमिशन में लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या लोगों को मदद मिलता है? एकेडमिक एडमिशन्स जैसे कि बहुत लोग मालूम है, मेरे यहाँ का अच्छी आपको सच बात होगा जी जी, आप सच बात बोलने से अच्छी आपको मैं बताने कोशिश में बता रहा है कि अभी तक NIOS बोलता है, उसको ओपन स्कूल नाम से सिर्फ कॉमनली जानता है आदमी। एक्चुअली जो उसका जो NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब ये नेशनल लेवल का ओपन स्कूल का बोर्ड है, ये मास्टर है, ये है। उसका अंदर में बहुत सा ओपन स्कूल भी होता है उसी तरह जैसे स्टेट लेवल का। तो NIOS में हम काम करने का मेरा जो एक्चुअली चौथा से ही हम काम करके आया है, मतलब बिजनेस करके नहीं। 2008 हम NIOS का आइडिया को मालूम था, लेकिन जब से हम 2016 में ये काम को शुरू हुआ, तब से अभी तक एंड विथ बोसे जो अभी नया स्टेट बोर्ड एक्ट आया है, बोसे ये जो आपका सिक्किम बोर्ड का है, ये दोनों को मिलके अभी तक हम क्लास 10 जो पास कराया मतलब टेक्निकल गाइड करता है हम, क्योंकि हाँ गाइडेंस करते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारा स्टडी सेंटर अच्छी है, लेकिन उन लोग आइडिया नहीं गाइड कैसे करना है, असाइनमेंट कब करना है, एग्जाम भी कब करना है, और सर्टिफिकेट गायब होते कैसे अप्लाई करना है, करेक्शन क्या करना है, कहाँ करना है, किसको बात करना है, कुछ भी मालूम नहीं होता है। कोई तो कुछ से मालूम होकर अपने से एडमिशन कर लेता है, लेकिन इसमें एरर आ जाता है कि उसको क्या किया जाए, कुछ आइडिया नहीं होता है। ये सब जितना भी करेक्शन वगैरह, जितना एडमिशन, सब कुछ हम डील करता है, उसी मुताबिक से आज तक हम 5000 एवं प्लस हम गाइड कर चुका है। मेरा डाटा, मेरा अपना में भी डाटा अभी तक है मेरा, अभी तक का, इसीलिए ये मेरा उसमें 2-3 है। एक ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल मंगलयतन यूनिवर्सिटी के साथ हम टाई अप है। ये डिस्टेंस आप कर सकता है, या बैठे घर से ही आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, और बोसे जो है घर से ही आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है क्लास 10 और 12। और NIOS जो है आप मालूम है, सबको ना मालूम है यहाँ कि यहाँ एग्जाम देना पड़ता है। ये सारा 3 यूनिवर्सिटी का भी है, एंड बोसे एंड न्यूज़ का हम पूरी तरह गाइड करता है। मतलब कि हम लोग अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया ओपन स्कूलिंग, जब बोलता है ओपन एग्जाम का बात करता है, क्लास 10 12 पास करने या फिर ग्रेजुएशन का भी दिया हुआ है, तो ऐसे तमाम बच्चों को मतलब जिसको मतलब ऑनलाइन में कैसे एप्लीकेशन भरना है, और ऑनलाइन में एप्लीकेशन भरने के बाद किसी कारणवश जो है मिस्टेक हो जाता है, उसको कैसे सुधारना है, ये जो है टेक्निकल इन लोगों ने जो है गाइडलाइन देता है, उसको गाइड करता है कि कैसे कब कैसे बताना है। उसके बाद सर्टिफिकेट जब आ जाता है तो इशू कहाँ से होगा, यहाँ लेकर के आप सर्टिफिकेट भी ले सकता है। तो इसमें क्लास 10 12 ग्रेजुएशन लेवल का है। और जब आप यहाँ पर जब आओगे, जब B2B या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑल इन वन में, हाँ, जब यहाँ पर आओगे तो आपको ये और जानकारी देगा कि आप क्या क्या कर सकता है, खासकर जो डिस्टेंस में या फिर ओपन स्कूलिंग में जो एग्जाम्स देना चाहता है उसको ये लोग टेक्निकली गाइड करते हैं। तो ये है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये तो हम लोग एकेडमिक हो गया। तो एकेडमी में तो अगर और कुछ जानना चाहे तो आपके पास तो आ सकता है, जो जानना चाहता है ऑफिस में। दूसरा जो है आपने यहाँ पर फाइनेंशियल एंड टैक्स सर्विसेज लिखा हुआ है, इसमें कौन से कैसे गाइड करते हैं? ये शॉर्ट जी कोशिश करते हैं हम लोग। ये फाइनेंशियल एंड टैक्स एक्सेस सर्विसेज जो ऐसा है, हम लोग भी उसको भी हम टेक्निकल गाइड करते हैं। बहुत सा हम लोग अरुणाचल में बहुत सा छोटा बिजनेस लोग होता है, कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि
किस तरह डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए बिजनेस में, तो वो चीज़ को गाइड करता है। उसका कहने का मतलब है यहाँ में ऐसे होता है, टैक्स एंड एक्सेस का काम करता है, अकाउंटिंग सर्विसेज काम करता है, जीएसटी सारा नया बनाना, जितना नील रिटर्न फाइल, जो भी फाइल करना, कैंसिलेशन करना, बैलेंस शीट बनाना, टीडीएस करना, आईटीआर करना, ऑडिट करना, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और बैलेंस शीट प्रिपरेशन, सब सारा चीज़ यहाँ में करता है। और हाँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करता है, और इसमें एक्सिस फूड लाइसेंस करता है, मतलब FFSAI बोलता है उसका ना, उसका भी बेसिक का होता है, स्टेट का होता है, सेंट्रल का भी होता है इसका। और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम लोग यहाँ में नहीं होता है। और ट्रेडमार्क्स जो है, जो भी अपना कंपनी बनाता है, ट्रेडमार्क चोरी नहीं होने के लिए उसका नाम एक ही होगा दुनिया में ना, उसका भी हम लोग करता है। और जी लोगो टाइप का, जो उसको सब जानता है, उसको गूगल में जानेगा। और डिजिटल सिग्नेचर भी करता है यहाँ में, और MSME का भी रजिस्ट्रेशन करता है, उसका गाइडेंस भी करता है। और जैसे कि और साथ में बोल देगा, ये ISO सर्टिफिकेट भी हम लोग करता है यहाँ में 2 किस्म होता है, 2015 एंड 2018 का भी होता है, दोनों का भी हम लोग करता है। तो ये मतलब बहुत, क्योंकि जब इसको डिटेल आपको जानना होगा, यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपका GST हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, जो KYC हो गया, बहुत सारे काम है जो मतलब ये लोग गाइड करते हैं। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ छूट गए यहाँ पे? जी पैन कार्ड वगैरह हो गया, आधार कार्ड हो गया। जी वो तो हाँ जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये ISO रजिस्ट्रेशन यूटिलिटी एंड सर्विसेज। इसमें क्या क्या है? हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन एंड यूटिलिटी में क्या क्या है बोलने से, यहाँ में 10 का होता है जेम। अभी जेम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जेम एक मार्केट प्लेस है, ये जो ना, यहाँ में टेंडर का भी होता है। यहाँ में कोई भी आपका प्रोडक्ट हो गया, उसमें आप रजिस्टर होने से आप दे सकता है, टेंडर हो गया। जेम का भी हम लोग गाइड करता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये करता है। और ये आपका प्रोफेसर जैसे हम लोग का दुकान जैसे हो गया, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब भी हम लोग कर देता है। और ऑलमोस्ट ऑनलाइन का जितना डॉक्यूमेंटेशन जितना भी बिजनेस का सिलसिले में, टैक्स का सिलसिले में, सब कुछ हम लोग गाइड करता है। यहाँ में DMT हो गया, ASP हो गया, माइक्रो ATM भी यहाँ में आप कर सकता है, हम लोग यहाँ से ले सकता है, ये करके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एंड ट्रैवल सर्विसेज, इसमें क्या क्या है? गवर्नमेंट ट्रैवल सर्विसेज जैसे हो गया, पहले हम बताया था कि CSC अंदर में गवर्नमेंट सर्विसेज का जो उन लोग टाइप होता है, जोड़ता है, ताकि हम लोग के पास एक्सपर्ट है। उसी तरह से मेरा पास भी गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज आता है, जब भी उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी ई-श्रम बनाना हो, तो अभी पैन कार्ड बनाना, वो भी गवर्नमेंट का स्कीम में अंदर आता है, वो भी एक तरफ से। उसके बाद जी हाँ, पेंशन हो गया, और आपका ये जो कंसेंट राइटिंग हो गया, SEO हो गया, होस्टिंग हो गया, डोमेन रिन्यूअल हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, और वेबसाइट कैसे बनाना है, ये सब मल्टी पेज या सिंगल पेज होता है। ई-कॉमर्स में भी आप करना है तो वेबसाइट कैसे बनाना है, ये सब होता है। फ्लाइट हो गया, हाँ, रेलवे हो गया, बस टिकट हो गया, सब कुछ है। जी, ये सब। हाँ, तो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग सर्विसेज में। जी फाइनेंशियल और मार्केटिंग सर्विसेज में ये है, हम लोग का अरुणाचल में बहुत सारा गाड़ी है, विदाउट आपका इंश्योरेंस से चलता है। गाड़ी खरीदने के बाद उसको भी इंश्योरेंस मेरे यहाँ में बनाता है। मेरा इंश्योरेंस जो आदमी को भी बनाता है, घर को भी बनाता है, हर चीज़ का इंश्योरेंस मेरे यहाँ में होता है। और क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई भी कर सकता है। आप बैंक में जाने से बेहतर हम लोग यहाँ में भी आप अप्लाई कर सकता है। लोन भी ले सकता है हम लोग यहाँ में। हम आप लोन लेने जाएगा तब आपको इतना सारा कागज बनाना पड़ता है। इंस्टेंट लोन, जैसे कि अभी जैसे कि मेट्रोप्लेशन का अमाउंट फिक्स होगा, उसमें अमाउंट ऐसे होता है सर। अच्छी ये होता है कि अमाउंट जो है आपका जो बैंक डिटेल होता है और आपका पैन कार्ड होता है, इसमें उसको उन लोग चेक करता है। उसको चेक करके कितना आप पर्सनल लोन ले सकता है, कितना आप बिजनेस लोन ले सकता है। पर्सनल लोन लेने से आपका हाईएस्ट 10 लाख का तक होता है, हाईएस्ट जो कैपेबिलिटी एबिलिटी वाला। और बिजनेस लोन अगर लेता है बोलने से 2 करोड़ तक आप एबिलिटी होता है। लेकिन गाइड करता है, उसको भी हम गाइड करता है टेक्निकली। लेकिन आपका रिकॉर्ड में एबिलिटी होना पड़ेगा, आप कैपेबिलिटी होना पड़ेगा, आपका डिटेल को चेक करके उन लोग जो है ये होता है।
और ऐसे करके यहाँ में आपका गूगल बिजनेस का भी लिस्टिंग कर देता है हम लोग जो है OLS क्विकर हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, क्लिक इन यालवा, क्लिक इंडिया, ये सब मार्केटिंग करने में भी हम लोग सहायता करता है। और प्रिंटिंग सर्विसेज में प्रिंटिंग सर्विसेज भी इन नियर फ्यूचर में हम लोग शुरू कर रहा है प्रिंटिंग सर्विसेज जो है। तो आपको क्या लगता है ये सर्विस को खोलने, आपने बोला कि 2016-17 से आप रन कर रहा है, आज से 24 मतलब तो अभी 25 आने वाला जी जी। तो ऐसे में आज तक आपके साथ जो यूथ जुड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक तो है मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। जी आपको जी। क्या लगता है? हम इस विषय में ये कहना चाहेगा कि हम लोग अरुणाचल में ये बात हम पहले से बोलना था, एक्चुअली अच्छी के साथ हम शेयर करना चाहेगा। सच बात बोलने से हर ऑफिसर, हर पेरेंट्स, हर पब्लिक लीडर, हर अच्छी इवन अच्छी आप भी हो सकता है, अच्छे हम भी हो सकता है, काली मुंह से निकलते हैं नौकरी ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है। अच्छा जब डॉक्टर ऑफिसर बनेगा तो क्या करेगा दूसरा? पॉलिटिक्स बनना है बोलता है, स्टूडेंट लीडर बनना है बोलता है, तो नौकरी कौन तब तो आपका इंटरप्रेन्योर बनेगा, कौन बिजनेस बनेगा? दुनिया में चलने वाला बिजनेस है, इंटरप्रेन्योर है। बिजनेस नहीं होगा तो नहीं होगा। बिजनेस एक जरिया है, हर आदमी कर सकता है अपना लेवल पे, अपना का टैलेंट अपना हिसाब से कर सकता है, छोटा हो बड़ा हो, चाहे बड़ा हो या कुछ भी हो। तो उसी हिसाब से हम आज यहाँ हैं और हम खुशी से ये गर्व से कहना पड़ रहा है कि मेरा पास 1-2 मेरा स्टाफ है। अभी फिलहाल मेरे पास स्टाफ 4 है और हर हमको मिला के मेरे मैसेज मिला काम 6 है। 6 स्टाफ हम लोग करता है, इसको रन करता है। और इतना ही नहीं, इसका जरिए से हम इनडायरेक्टली जो मेरा पहले से पुराना क्लाइंट होता है उसको भी हम आपका इंसेंटिव देता है। इंसेंटिव जो भी मेरा यहाँ में सर्विसेज एडमिशन का कुछ आता है, इंसेंटिव हम दे देता है। तो ऐसे करके और लास्ट में सर अच्छी हम जस्ट आपको जोड़ना चाहेगा मेरा तरफ से, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है। मेरा हम ये ऑफर करना चाहेगा आप लोगों को, चैलेंज के साथ हम बोलना चाहेगा कि कोई अगर बंदा, हम टारगेट करता है अपना निशी को, निशी लोग बहुत टफ है, अपना को बहुत हाईली मानता है, हाँ एकदम कुछ भी नहीं होने से भी, लेकिन आप पैर गिरना पड़ेगा हर चीज़ को करने के लिए। आप हम चैलेंज करता है, अगर आप इंटरेस्ट है तो मेरा यहाँ में आइए, 6 मंथ तक आप मेरे साथ ट्रेनिंग कीजिए, दिल खोल के एकदम सब कुछ सरेंडर करके, उसके बाद हाँ उसके बाद अगर आप कामयाब ना हो तो हमको बोलिए, हम आपको फाइनेंशियल में भी सपोर्ट करेगा। जिस तरह मेरे सर्विसेज, जिस तरह मेरा जो काम कर रहा है 6 मंथ तक जो भी हम काम करता है आप सीख लो, देख लो, उसके लिए पैसा आपसे हम नहीं लेगा, उल्टा हम आपको इंसेंटिव के जरिए में 1-2 रुपया दे सकता है, 6 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो भी आना जाना वो आप खुद का है, ट्रेनिंग करने जाता है तब आप उसको पैसा देता है। मेरे यहाँ में ऐसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उल्टा हम आपको थैंक यू बोल के कुछ थोड़ा अभी मेंशन नहीं कर पाएगा। समय को देख के आपको लड़की हो या लड़का हो, हम सोचता है मेरे जैसे पहल हो यहाँ में। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा साइबर कैफे, यहाँ में बहुत सा साइबर कैफे है, बहुत है कैपिटल में, तो ऐसे अच्छी सारा साइबर कैफे ऐसे कोई गेला मल में खोल गया, ये कहाँ का बिजनेस है? बिजनेस मतलब जो आप गाइड कर सकता है, हाँ, बिजनेस मतलब जो अच्छी ये होता है, अपना छोटा सा बिजनेस को डीपली से करना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है, इधर उसको करेगा उसको करेगा नहीं होता। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे जितना भी साइबर कैफे ऑल ओवर अरुणाचल में, कैपिटल का सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं मेरे साथ B2B का नजरिया से। ये जितना सर्विसेज है आप जोड़ के, जैसे भी हम आपको अगर आप सही से अगर यूटिलाइज किया मेरे साथ जोड़ा होने से, आपको कम से कम पर मंथ 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आप आराम से कमाई कर सकता है। रियलिटी हम खुद जुड़ेगा तो कमाई मतलब कि टर्न ओवर जो है, इनकम को हम नहीं बोल रहा है, रियलिटी हम खुद मालूम है। अब जोड़ने से मार्केट होगा, ये है मेरा तरफ से B2B का। क्योंकि बहुत सा साइबर का बेचारा एक प्रिंटर रख के रखता है, वो कैसे साइबर कैफे का आजकल कौन जेरोक्स करता है? एक गलती से 2 गलती से तो बेचारा किसका पास मतलब अपना घर में प्रिंटर नहीं है, ये नहीं है, और आप लोग इनोवेटिव करना पड़ेगा अभी के समय में। मेरे यहाँ में फिर शुरू में सच में हम जेरोक्स प्रिंटर करता था, लेकिन अभी तो हम जो एडप्ट करके अपना चीज को आगे बढ़ाया है, हम ये सब में आगे एडमिशन का एकेडमिक सेशन और टैक्स एंड एक्सेस ये हर चीज में हम आगे बढ़ाए, ताकि हम समय के साथ बदलना पड़ेगा। तो आप बदलना चाहता है तो अपना बिजनेस को आगे बढ़ना चाहता है, कमाई को, हर चीज को, अब बिजनेस करते मत रहो, तकलीफ मत हो, कमाई नहीं आ रहा है मत बोलो, अपना आपको कंप्लेन मत करो, कंप्लेन जो आप खुद को कर रहा है, कमजोर नहीं होना है। ये है मेरा तरफ से। मतलब
जितना भी ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश में साइबर कैफे चलाता है, लेकिन आज के डेट में हम लोग ने भी देखा है कि कहीं एक प्रिंटर हो गया, एक मॉनिटर हो गया, रख करके फोटो खींचता है, उसके बाद पासपोर्ट निकलता है, जेरोक्स करता है, लेमिनेशन करता है। अच्छी बात है क्योंकि वो छोटा नौकरी से ही काम से शुरू होता है। लेकिन भाई साहब का ये कहना है कि अगर वही छोटा साइबर कैफे जो है इनके साथ अगर टाई अप करके काम करता है तो टर्नओवर जो है महीना में लाख रुपया तक कमा सकता है। मतलब वो जो आइडिया जो है आपको ये बताएंगे, गाइड जो है आपको करेगा। ये जो है जब आप B2B से टाई अप करके काम करेगा तो आपको ये कुछ आइडिया, कुछ सलाह देंगे, मतलब एडवाइस करेगा कि आपको ये काम करना चाहिए। तो ये तो अच्छा खबर है। दूसरा जो है इन्होंने अपना निशी भाई लोगों को मतलब एक मैसेज भी है और एक जो है काम करने का एडवाइस भी है कि कोई भी लड़की, कोई भी बहन या फिर भाई जो है ऐसे फ्री में बहता है तो 6 महीना इनके साथ अगर शिद्दत से मतलब ईमानदार से अगर वो सीखना चाहता है तो फ्री आपको सिखाएंगे। बस उनको आने जाने का खर्चा खुद उठाना है। लेकिन यदि 6 महीना शिद्दत से सीखने के बाद कल को अगर खुद अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनता है तो उसका जिम्मा ये लेगा। मतलब कि 6 महीने शिद्दत से आपको सीखना होगा। ये बहुत बड़ा बात कह दी है कि जो अगर सीखना चाहता है, केवल निशी नहीं है, कोई भी अरुणाचल का अगर सीखना चाहता है, इनसे कुछ इंस्पायर होकर के कुछ बनना चाहता है, साइबर कैफे खोलना चाहता है या फिर ऐसा ही कुछ कंपनी खोलना चाहता है तो आप इनसे संपर्क करके सीख सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का शिकायत ये था कि आपका ये जो लोकेशन को लेकर के कि ऑफिस को ढूंढता है, नहीं मिलता है, हाईवे में बताता है लेकिन जाता है तो ना पार्किंग की व्यवस्था है ना दिखाई देता है। तो आप इसको एग्जैक्ट एड्रेस क्या बताता है इसको? एग्जैक्ट एड्रेस को, एग्जैक्ट एड्रेस जो है अच्छी ऐसा है जी। मेरा यहाँ में हम भी डिजिटल का वैल्यू को समझते हुए हम ऐसे बोलता है सबको फ़ोन करने से, मेरे स्टाफ को भी बता देता है कि फ़ोन करते समय में ओके यहाँ हैं आप, सही में फ़ोन किया है, वो हम लोग सीधा बोल देता है क्योंकि झमेला नहीं होने के लिए। हम बोलते हैं प्यार से आप मोहब्बत के साथ व्हाट्सएप में हाय बोल के भेजिए, बस तुरंत अपना नाम क्या चाहिए, तुरंत ही हम लोग जो है फिर बैक आपका हम इसका एड्रेस का वीडियो मैंने बनाया है प्यार से, वीडियो को हम फिर वापस उसका रिप्लाई में दे देता है। अच्छा, बस वो वीडियो को देख के कोई भी मोदी आओ, कोई भी आओ, आराम से मेरे ऑफिस को मालूम हो जाएगा। अच्छा, बस इतना सिंपल सा वर्ड, इतना में हम पता ना जाएगा। यही अभी हम टेक्निकल ऐसे कर दिया। अच्छा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। तो यह ताना भी तो एक है, ताना है, बताता है, मतलब ये जुली जाने का ट्राई जंक्शन का ऑपोजिट साइड में ही है। मतलब अगर ऐसे लोकेशन कहा जाएगा तो बताता है, लेकिन अच्छी आदमी उठा ही नहीं। वो लास्ट जो मेरा व्हाट्सएप में जो वीडियो बना के दिया है ना प्यार से, वही फाइनल करता है बस। मतलब जब कोई क्लाइंट आता है या फिर कोई स्टूडेंट जानकारी लेने के लिए क्वारीज के लिए आता है तो सबसे पहले ये कहता है कि व्हाट्सएप में हाई लिख दीजिए, तो उसमें एड्रेस को फटाफट भेज देता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब आप ईटानगर से नाहरलगुन की ओर जाता है जी जी, तो आपको यहाँ पे जो है जूली ट्राई जंक्शन जाने वाला एक ब्रिज से पहले एक आपको ताना मिलेगा जो कि यहाँ का पापू हिल का जो है ताना स्टेशन है, उसका जस्ट ऑपोजिट साइड में है। एक बात मतलब जो समझने के लिए आराम से आकर के क्वारीज कर सकते हैं। तो ये भाई साहब जो है इनके जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि केवल सरकारी नौकरी ही जीने का एक जरिया नहीं होता है। आप कुछ भी छोटा सा एक बिजनेस करके भी ऐसा ही दुकान चला सकता है जो कि पूरा अरुणाचल के युवाओं को जो है एक जो है रास्ता ये दिखाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में ये लोग जिससे काम कर रहे हैं अलग जगह में भी ऐसा ही लोग स्टार्टअप मतलब शुरू करेंगे और अपना जो है कमाई का जरिया बनाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आप आज के डेट में बहुत अरुणाचल के युवाओं के लिए मतलब एक मार्गदर्शक है और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा काम करेंगे। तो आखिर में आप अरुणाचल के तमाम युवाओं को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही मैं मैसेज देना चाहूँगा, हम लोग जो है अरुणाचल जो है अभी स्टार्टिंग स्टेज में है जी। यहाँ में बहुत सा यूथ टैलेंट जो है अपना खुद से स्टार्टअप शुरू कर सकता है। स्टार्टअप बोलने से एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो होता है, स्पेशली आपका आईटी बेस का जो डिजिटल का बेस का जो स्टार्टअप शुरू कर सकता है। हम लोग यहाँ में हर चीज़ का बहुत पोटेंशियल है। रियलिटी बोलने से अगर एक बड़ा सा कंपनी अगर खोलेगा, इसमें कम से कम 1000 का आदमी चाहिए बोलने से, आदमी उल्टा एम्प्लॉय ही यहाँ उसका कैपेबल वाला मिलेगा ही नहीं उल्टा। और हम लोग का जैसे कि बड़ा बड़ा जो अच्छी लोग हो जाता है, वो जो पैसा सही जगह में नहीं फेंकता है, अगर वो सही जगह फेंक के एक
फैक्ट्री या एक अच्छा कंपनी, सस्टेनेबल कंपनी अगर खोलता है, उसमें हम लोग आदमी एम्प्लॉय भी कर सकते, जैसे जिस तरह हम भी एम्प्लॉय दे रहा है। यही हम हार नहीं मानना है। कोई लोग बोलता है हाँ मालूम नहीं है, कोई लोग बोलता है पैसा नहीं है तो कैसे करेगा, ऐसा नहीं है। शुरू कीजिए, हो जाएगा हर चीज़ जो है, मेहनत कीजिए। लेकिन लास्ट में ये ध्यान रहिए, आप खुद से आगे बढ़ो। कुछ आगे बढ़ने से एक दिन पॉलिटिकल हम लोग को घेर नहीं सकता है, और हम लोग को सिस्टम उल्टा नहीं कर सकता है। हम लोग बुद्धू होने कारण से सिस्टम उल्टा करता है, हम लोग बुद्धू होने कारण से इलेक्शन में हम लोग को उल्टा करता है। हम तो उल्टा नहीं होता है, अपना में बस सिंपल सा है। यही हम उम्मीद करता है कि ये मैसेज के जरिए अच्छे से भी नहीं बोल पाया होगा, लेकिन आप समझ सकता है। लास्ट में मेरा छोटा सा एक मेरा पेज है, फेसबुक पेज, उसी में ही हम जो भी अपडेट देता है, HK मेमोरीज 2021 बोल के है, उसको काइंडली मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो वो लिंक को नीचे में दे देगा, उसको भी आप ध्यान दीजिए। इसमें सब कुछ हम अपडेट वगैरह को दे देता है, जो भी बिजनेस का जितना सिलसिले है मेरा ना, यही है। थैंक यू। चलिए, आप ऐसे ही काम करते रहें, और यूथ के लिए भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी आप नौकरी आने वाला समय में देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और समय देने के लिए धन्यवाद। आपको बोलता थैंक यू।